स्काई से होती है, जिसकी कुकिंग इतनी कमाल की है कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसके बनाए हुए डिशेस चखने आते हैं। उसके छोटे से लेकिन जादुई रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगी रहती हैं और कस्टमर्स धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उसकी फेम इतनी फैल चुकी है कि मीडिया टीम्स भी बार बार वहां पहुंचती हैं। उस स्वाद के पीछे छिपे जीनियस को कैमरे में कैद करने के लिए स्काई पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से खाना बनाता है, नाइफ स्किल्स जो उसे पिछली पीढ़ियों से मिली हैं और ऐसी कुकिंग मेथड्स जो पेशेंस और प्रेसिजन मांगती हैं। उसके हाथों की हर मूवमेंट लोगों को हैरान कर देती है। वो बिजली जैसी तेजी से इंग्रेडिएंट्स काटता है, शांत अंदाज में पॉट्स चलाता है और ऐसे डिशेस तैयार करता है जिनमें मानो बीते जमाने की गर्माहट बसी हो। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक दर्दनाक बचपन की याद छुपी है जो फ्लैशबैक्स में लौटती रहती है, क्योंकि स्काई बचपन से ही कुकिंग से प्यार करता था। उसके पिता मिस्टर को भी एक टैलेंटेड शेफ थे और जब स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता छोटी सी किचन में उसके पास खड़े होकर उसे सख्त लहजे में डांटते थे। तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी ढंग से नूडल्स नहीं बना सकता, ऐसे कैसे महान शेफ बनेगा। शब्द कड़वे थे मगर उन्होंने स्काई को और ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के मिस्टर को चला गया अपने सपनों को पूरा करने के लिए और कभी वापस नहीं आया। स्काई ने उसका इंतजार किया, पहले दिनों तक, फिर हफ्तों तक, फिर महीनों तक, लेकिन दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला और उस अकेलेपन ने उसके दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। उसी दर्द से स्काई ने कसम खाई कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनेगा। सालों बाद सच्चाई सामने आई कि मिस्टर को चीन में एक लेजेंडरी शेफ बन चुका था। हर जगह उसका सम्मान होता था, उसे बड़े बड़े खिताब मिले थे और लोग उसे मास्टर ऑफ कुकिंग तक कहते थे। लेकिन अपनी शोहरत के बावजूद उसने कभी यह नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है और यह जानकर स्काई का गुस्सा और बढ़ गया। कौन सा बाप अपनी कामयाबी के लिए अपने बच्चे को छोड़ देता है। वर्तमान में जब मीडिया रिपोर्टर्स उसके रेस्टोरेंट में उसकी फूड टेस्ट करने आते हैं तो स्काई खास ट्रीटमेंट देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि यहाँ सभी कस्टमर्स बराबर हैं, आपको भी लाइन में ही लगना पड़ेगा। तभी एक आदमी घमंड से भरा हुआ भीड़ को धक्का देता हुआ अंदर घुस जाता है। स्काई तुरंत उसे रोकता है और वापस लाइन में जाने को कहता है। अपमानित होकर वो आदमी धमकी देता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट रेनोवेशन के नाम पर बंद करवा दिया जाएगा और उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन स्काई बिना घबराए उसे बाहर निकाल देता है। इसी बीच एक और शेफ की एंट्री होती है, एक हैंडसम और मशहूर कुलिनरी आर्टिस्ट पॉल, जो सिर्फ फेमस लोगों और रॉयल फैमिलीज के लिए कुकिंग करता है। उसकी गर्लफ्रेंड मेयो उसकी असिस्टेंट शेफ है और दोनों मिलकर ऐसे डिशेस बनाते हैं कि फ्रेंच रॉयल फैमिली तक खुश हो जाती है।